गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बोलो सरस्वती माता की जय। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 12 नोट कौन कौन से होते हैं। अंग्रेजी कोड भी आपको बताई गई और उसमें आप लोगों को ध्यान में होगा कि 7 शुद्ध स्वर बताए, 4 कोमल बताए और 1 मातीव्र बताया गया, जिसमें आप लोगों को ध्यान में होगा जैसे ये हो गया सा, ये हो गया रे, ये क्या हो गया रे कोमल, ये क्या हुआ ग, ये क्या हो गया ग कोमल, ये क्या हुआ मा, ये क्या हुआ मातीव्र, क्या हुआ ये हो गया प, ये क्या हो गया धा, ये क्या हो गया धा कोमल, ये क्या हुआ नी और ये नी कोमल। ये 12 नोट बताए गए थे और इन्हीं 12 नोट के अंग्रेजी कोड है वो भी आपको समझाए गए थे। जैसे यहां से हमने शुरू किया था, ये कौन सा कोड है सी, तो ये क्या है शीशा, ये डी और ये ये ई, ये एफ, ई का शार्प नहीं होता एफ, ये एफ शार्प, ये जी, ये उसके बाद जी शार्प के बाद क्या होता था ए, क्या बताया था ए, और ए के बाद में ए शार्प, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ऐसे सी से लेके यहां तक बी तक, सी तो सी के इक्वल हो गया, आपको 12 नोट बताए गए थे। अब ध्यान देने की बात यह है कि हमने सारेगामापा करने के बाद आप लोगों ने सॉन्ग किया। जैसे ये देखिए, आप यहां लिख रखा है च्युतम केशव, इसके नोट आपने ये तैयार किए, सारे गा गा मा गा, सा नि रे रे ग रे, सा नि धा 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 रे 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 ग रे सा नि सा। अब आप लोगों ने सारेगामापा सी शार्प से किया और इस सॉन्ग को भी कौन सी स्केल से बजाया सी शार्प से। अब आप इस सॉन्ग को अलग अलग स्केल से कैसे बजाओगे, 12 के 12 नोट से हम इसको कैसे बजाएं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्केल से हमें अलंकार करने होंगे। आप लोगों ने जैसे सी शार्प से अलंकार किया, वैसे अलग अलग स्केल से आपको 12 के 12 नोट से अलंकार करोगे और फिर 12 के 12 नोट से इस सॉन्ग को भी आप बजा सकोगे। अब जैसे मान लो आप लोगों ने यहां से सारेगामापा किया सी शार्प से, अब यहां से सारेगामापा करोगे तो एक एक की सब में बढ़ती जाएगी, और वैसे ये सॉन्ग करोगे तो इसमें भी आपकी एक एक की बढ़ती जाएगी। अब 12 के 12 नोट करोगे तो एक एक की बढ़ती जाएगी, ये से ध्यान में तो रहेगा नहीं। इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका काम इजी हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक ये सूत्र बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें 2 फुल ट्यून लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? 2 फुल ट्यून। फुल ट्यून, फिर 1 हाफ ट्यून, क्या लेनी पड़ेगी? हाफ ट्यून। हाफ ट्यून, और फिर 3 फुल ट्यून, और फिर 1 हाफ ट्यून। हाफ ट्यून। अब समझने की बात यह है कि ये फुल ट्यून हाफ ट्यून क्या है। ये आप सी शार्प की से समझ सकते हो। ये है कि इन की बजाने का एक फासला है। जैसे आप लोगों ने सी शार्प से बजाया तो आपको पहले कोई कितनी ट्यून ये फुल ट्यून और हाफ ट्यून क्या है? फुल ट्यून का मतलब है कि हमें एक की को जंप करके आगे चलना है, और हाफ ट्यून का मतलब तुरंत वाली की। समझ रहे बेटा? समझ रहे? जैसे देखो, आपने सारेगामापा यहां से किया, देखो सा रे, बीच में एक ही है कि नहीं, जंप लगाया ना हमने, और रे के बाद में गा, गा में भी देखो इसको छोड़ा हमने, जंप मारा, तो 2 फुल ट्यून हो गई। यानी हमने 2 बार एक एक की को छोड़ करके अगली की लिए, यानी 2 बार हमने जंप लगाया, तो ये 2 क्या हो गई? फुल ट्यून। अब देखिए
गा के बाद में क्या हुआ, मैं, तुरंत आ रहा है नहीं, आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हाफ ट्यून, हाफ ट्यून। तो एक हाफ के लिए सूत्र हमारा काम कर रहा है, ये देखिए हाफ ट्यून हो गया। अब हमें क्या लेनी है, 3 फुल ट्यून। तो यहां से देखिए माँ के बाद में क्या आता है, पा, एक की को छोड़ के हम आगे बढ़े, पा के बाद में धा, यहां पर भी एक की को छोड़ा, और धा के बाद में नी, यहां पर भी हमने एक की को छोड़ा। 3 फुल ट्यून हो गई, और उसके बाद हमारा सूत्र क्या कह रहा है, एक हाफ ट्यून, यानी नी के बाद में क्या आ जाएगा, तुरंत सा, सा आ जाएगा। तो आपको ये सूत्र याद रखना चाहिए, 2 फुल ट्यून, 1 हाफ ट्यून, 3 फुल ट्यून और 1 हाफ ट्यून, यानी 2 1 3 1, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। और ये सूत्र याद होगा तो आप हर किसी स्केल को इसी सूत्र के हिसाब से बजा पाओगे और फिर प्रैक्टिस आप कर पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे सी शार्प से आपने किया सारे गमा, अब हम यहां से करते हैं, यानी कौन सी स्केल है, डी, कौन सी स्केल है, डी, डी से सारे गमा इसी सूत्र के अनुसार करें। तो देखो ये सा, अब हमें 2 फुल ट्यून लेनी है, तो सा इसको छोड़ करके आया तो सा रे कौन सा हो गया, ये रे हो गया, रे हो गया, ये की रे हो गई। फिर एक फुल ट्यून लेनी है हमें, तो रे के बाद इस की को छोड़ दो तो ये क्या हो गई, गा। अब हमें क्या लेनी है, एक हाफ ट्यून, तो गा के बाद में तुरंत कौन सी की आ रही है, ये मां हो गया। अब मां के बाद में हमें 3 फुल ट्यून लेनी है, तो एक की छोड़ के चलते चलो, मैं इसको छोड़ दिया, ये क्या हो गया, प, ये छोड़ दिया इसको तो ये क्या होगी, धा, इसको छोड़ दिया तो ये क्या होगी, नी। अरे बात समझ में। अब हमें एक हाफ ट्यून लेनी है, तो नी के बाद में तुरंत वाली की कौन सी होगी, सा। हमने सा से स्टार्ट किया तो सा से एंड हो गया। समझ रहे मेरी बात। इस प्रकार से आप हर स्केल से इसी सूत्र के हिसाब से आप लोग पूरा सारे गमा पा बजा सकते हो। ये सारे के सारे जो अलंकार के स्टेप है ये कर सकते हो, और इस सॉन्ग को भी आप हर स्केल से बजा सकोगे। समझ में आई बात। तो आज आप लोग अलग अलग स्केल से प्रैक्टिस करोगे। आपने जैसे सी शार्प से सारे गमा पा किया, अलंकार किए, फिर इससे सॉन्ग भी किया। अब आप लोग यहां से सारे गमा पा करोगे, यानी डी से करोगे, और डी से इस सॉन्ग को भी बजा पाओगे। इस प्रकार से हमें हर नोट से अलंकार भी करने हैं और सॉन्ग को भी बजाते रहना है। अगली बात हम करेंगे अगले लेसन में। बोलो सरस्वती माता की जय।